हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि यह कहानी एक गांव और एक हवेली की है। उस गांव में ऐसा क्या होता था कि लोग उस हवेली से कोसों दूर रहा करते थे। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से इस हवेली के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं इस कहानी को उस हवेली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना और खंडहर हो चुका हवेली था। उस हवेली का नाम भूतिया हवेली लोग उसे कहते थे। उस हवेली में कई साल पहले एक भयानक घटना घटी थी और तब से वहाँ की आत्माएं शांत नहीं हो पाई थी। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। राम एक नौजवान लड़का जो गांव में नया नया आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि एक गांव वालों की मंदगढ़ंत कहानियां हैं। एक रात अपनी साहसिक प्रवृत्ति के चलते उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर खुद देखेगा कि वहाँ क्या है। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राम ने एक टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लिया और हवेली के अंदर चल पड़ा। जब हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर जंग लगी जंजीर लटक रही है। उसने धीरे धीरे जंजीर को हटाया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराकर खुल गया। राम ने टॉर्च जलाया और अंदर की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक अजीब सी ठंडक हवेली के अंदर महसूस हो रही थी। राम ने ध्यान से चारों ओर देखा और धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुराना मेज और कुर्सी पड़ी थी। मेज पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे। राम ने तस्वीर को उठाकर देखा, तभी अचानक एक ठंडी हवा चली। वह ठंडी हवा का झोंका और तस्वीर उसके हाथ से छूटकर गिर गई। तभी राम को एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राम ने उस आवाज की दिशा में ध्यान दिया और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। अचानक झूमर हिलने लगा और जमीन पर गिरने ही वाला था कि राम ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। राम अब सच में डरने लगा था, लेकिन जिसकी जिज्ञासा उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी। हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसे हॉल के अंदर एक दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। राम ने दरवाजे में जोर से धक्का दिया और अंदर गया। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुरानी पियानो रखी थी। पियानो के पास एक कुर्सी थी जिस पर किसी की छाया दिखाई दे रही थी। राम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पियानो अपने आप बजने लगा। राम घबराकर पीछे हट गया। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था और वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राम अब बहुत डर गया था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में एक भयानक हंसी गूंज उठी। राम ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक धुंधली आकृति पियानो के पास खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे राम की ओर बढ़ने लगी। राम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर मानो चिपक से गए थे। वह आकृति राम के करीब आ गई और उसने राम की ओर इशारा किया। राम की सांसें तेज हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। तभी आकृति ने कुछ कहा, लेकिन राम उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। फिर अचानक राम को अपनी दादी की याद आई, जिन्होंने कहा था कि अगर कभी किसी भूत से सामना हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। राम ने जोर से जय हनुमान कहा और उसकी आंखें बंद कर ली। जब राम ने अपनी आंखें खोली तो वह वापस उसी हॉल में था जहां से वो आया था। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर चांदनी फैली हुई थी। राम ने बिना समय गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। वह हवेली से बाहर निकला और दौड़ते हुए गांव की ओर भागा।
गांव पहुंचकर राम ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले राम की बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन राम ने उन्हें चेतावनी दी कि वह हवेली वाकई में भूतिया है और वहाँ कोई जाने की कोशिश न करे। उस रात के बाद राम ने कभी भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और गांव वाले भी हमेशा उस हवेली से दूर ही रहते थे। हवेली की कहानी गांव के लोगों को दिलों में हमेशा के लिए डर बन गई और एक डरावनी याद बनकर रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और यह कहानी आप सबको कैसी लगी? यह कहानी आप सबको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कैसी अनसुनी कई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।